राहुल गांधी ने फाइनली अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा किया है कि देश में किस तरीके से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा का उदाहरण दिया जहां पर 2 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 25 लाख वोटर जो है वो फर्जीवाड़ा करके बनाए गए थे। आप समझिए कि हरियाणा में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्लीन स्वीप बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे। बीजेपी की सरकार बनी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सैनिक का एक बाइट भी दिखाया, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी सरकार बनाएगी क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है। इसका क्या मतलब है वो भी राहुल गांधी ने बताया। साथ ही साथ फर्जीवाड़े में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जहां पर एक घर में 200-200 वोटर हैं। साथ ही साथ ब्राज़ीलियन मॉडल को भारत का वोटर बना दिया गया और वो 10 बूथ पर 22 बार वोट डालती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। ये तो हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि अब हिरेन जोशी का मीडिया के एडिटरों को फ़ोन आना शुरू हो गया है। कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप ये खबर नहीं चलाएंगे। कौन है हिरेन जोशी, उस पर भी बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटर में से 25 लाख वोटर फर्जीवाड़े से बनाए गए और वो 7 स्टेप में बनाए गए हैं। फेक एड्रेस, फर्जी वोटर, फॉर्म 7 का दुरुपयोग, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाया और कैसे वहाँ पर ब्राज़ीलियन मॉडल को हरियाणा का वोटर बना दिया गया, वो भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो इसी पर बात करेंगे कि कैसे आज जो है लोकतंत्र को लूटा जा रहा है और ये पूरा सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। ऊपर से आदेश आता है और चुनाव आयोग तो सिर्फ कठपुतली है। असल में जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी दफ्तर से चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा को बेनकाब कर दिया। कौन है ये लड़की जो कभी सीमा, कभी सरस्वती, कभी विमला, कभी स्वीटी बनकर वोट डालती है? 22 वोट 10 बूथ पर वोट डालने वाली ये लड़की कौन है? सबसे ज़्यादा ये लड़की पर सवाल उठ रहा है। आप सोचिए, 10 बूथ पर 22 वोट डाले इस लड़की ने, और ये है भी नहीं, ये ब्राज़ीलियन मॉडल का फोटो है। राहुल गांधी ने दावा किया। और देखिए, एक ब्राज़ील की मॉडल अलग अलग नामों से हरियाणा वोटर लिस्ट में है। हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। राहुल गांधी 25 लाख फर्जी वोट डाले गए हैं। ये कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार जी, इसका क्या जवाब है? अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिखकर प्रिंट कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ। शर्म आनी चाहिए जिस देश को हासिल करने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और ये नौकरी के नाम पर बैठकर ये सब कर रहे हैं। ब्राज़ील की मॉडल हरियाणा के चुनाव में वोट डाल रही है, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है। बिहार में क्या हो रहा होगा? तो आप सोचिए क्यों बिहार में इतनी वीडियो आ रही है कि एनडीए के नेताओं को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। उसके बावजूद भी अमित शाह और प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सारी चीज़ें मैनेज हैं। एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए थे। आप सोच लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होने वाला है। ब्राज़ील की मॉडल की तस्वीर सीमा, स्वीटी, सरस्वती के नाम के साथ हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई। 22 महिला वोटर ब्राज़ील की मॉडल की तस्वीर के साथ वोट कर रही हैं। गजब खेला है। तो इनके नाम पर किसने वोट डाला होगा? आप समझदार हैं। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर रहा है। उसकी क्या वजह है वो भी आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया था। और देखिए, ब्राज़ील से दीदी ने 22 बार हरियाणा में वोट डाला। इनकी जगह कौन वोट डाल रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से दर परत दर पूरा खुलासा किया है वो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे चैनल पर राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें एक ये है, एक महिला का एक विधानसभा में 100 वोट, एक ही फोटो और अलग अलग नाम। आखिर कौन है ये? इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव के धांधली नहीं हुई। तो एक ही, इसके अलावा एक और महिला है, एक फोटो है और 100 वोट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
ये एरर तो नहीं हो सकता, जानबूझकर किया गया है। आज राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आ गया। ये हाइड्रोजन बम किसी और राज्य का नहीं बल्कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर है। राहुल गांधी ने बताया कि जब हर एग्जिट पोल कांग्रेस का स्वीप दिखा रहा था तब भी वहां नायब सैनी मुस्कुराकर बोल रहे थे कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत कीजिए। इसका क्या अर्थ था, इस पर भी सवाल उठाया है। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हाउस नंबर 0 उनका होता है जिनका कोई घर नहीं होता। मैंने उसकी जांच की, पुल के नीचे सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे से लोगों का हाउस नंबर 0 होता है। उन्होंने बताया कि मिस्टर नरेंद्र एक घर में रहते हैं लेकिन उनका घर नंबर 0 दिखाता है ताकि उसको कोई ढूंढ ना सके, लेकिन हमने ढूंढ निकाला। उनका घर 0 इसलिए दिखाया गया ताकि वो वोट करके चले जाए, कोई जान नहीं पाए कि कौन था, और ऐसे हजारों लोगों ने किया। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया जाता है। एक घर में 66 लोग रहते हैं। इसके भी उदाहरण हैं क्योंकि घर का एक मेंबर बीजेपी नेता से जुड़ा है। एक घर में 100 से ज़्यादा लोग हैं, हमने जाकर चेक किया तो उसमें कोई नहीं दिखा। ऐसा क्यों नियम है कि एक घर में अगर 10 से ज़्यादा लोग हैं तो उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा? क्या इनका वेरिफिकेशन हुआ था? राहुल गांधी, देखिए, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर 10 से ज़्यादा एक पते पर वोट बनते हैं, पहचान पत्र बनते हैं, तो ये बीएलओ की जिम्मेदारी है वो जाके फिजिकली वेरीफाई करे। लेकिन यहाँ पर 100 मकान नंबर पर वोट बने हुए हैं और वो जो है बीजेपी नेता का मकान है। बीजेपी नेता के मकान नंबर 150 से 66 लोग वोटर रहते हैं। मकान संख्या 265 से 501 वोट, मकान नंबर 19 से 108 वोट रहते हैं। क्या एक मकान में इतने लोग रह सकते हैं? क्या कभी चुनाव आयोग ने इसकी जांच की है? तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक घर में कितने लोग होंगे? 20-25। मान लीजिए कोई जॉइंट फैमिली में भी रह रहा है तब भी 50, मैक्सिमम 40-50। लेकिन अब तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही लगभग ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग ही रहते हैं। उसके बावजूद भी 100, 150, 66 इस तरीके के लोग रह रहे हैं। और देखिए, एक तो बीजेपी के सरपंच दालचंद हैं जो पहले यूपी से सरपंच है और हरियाणा में वोट डालते हैं। आप समझिए कि कितना खतरनाक खेल है। हरियाणा में 25,000 फर्जी वोटों का खुलासा, विधानसभा में 12.15 वोट फर्जी, डुप्लीकेट वोट 5,21,699, अवैध पता 93,174, बल्क वोटर 19,26,351, फॉर्म 6-7 का दुरुपयोग, SC हिडन डिटेल। तो इस तरीके से 25 लाख वोटर को। और आपको बता दूं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की हार का मार्जिन था मात्र 22,000। तो आप समझिए 25 लाख वोट फर्जी डाले गए और कांग्रेस 22,000 के मार्जिन से हारी थी। तो आप सोचिए, हरियाणा चुनाव सचमुच समझ के बाहर था। जब सारे पोल में कांग्रेस आगे थी तब नतीजों में अचानक से कैसे आगे हो गई। आज राहुल गांधी परत दर परत वोट चोरी का फर्जीवाड़ा खोल रहे हैं। देखिए, हम लोग भी हरियाणा गए थे और हमने ज़मीन पे ग्राउंड रिपोर्ट की थी। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सर्वे, मीडिया, सब चीज़ जो है वो क्लीन स्वीप दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो बीजेपी जीत जाती है। और ये देखिए, पक्की खबर है, श्रीनिवास कह रहे हैं पक्की खबर है, हिरेन जोशी ने फ़ोन करके चैनलों को धमकाना शुरू कर दिया है कि आप इस कॉन्फ्रेंस को नहीं चलाइए। अब बता दूं कि हिरेन जोशी कौन है। दरअसल हिरेन जोशी प्रधानमंत्री मोदी जी के मीडिया एडवाइज़र हैं। यही सारे मीडिया को मैनेज करते हैं। आईटी सेल बनाने का जो दिमाग था, आईटी सेल के पीछे का जो दिमाग था, वो इन्हीं का बताया जाता है। और मीडिया में, और जो आप देखते होंगे कि बीजेपी समर्थक और बीजेपी आईटी सेल वाले जो ट्वीट करते हैं और सबकी लाइन सेम रहती है, वो सारा ब्रॉडकास्ट जो है यही करते हैं व्हाट्सएप पे। और मीडिया के, गोदी मीडिया के बड़े बड़े संपादकों का ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर ये भेजते हैं। अजीत अंजुम जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। तो हिरेन जोशी मास्टरमाइंड है, यही मैनेज करते हैं सारी हेडलाइन, सुबह क्या चलेगा, शाम को क्या चलेगा, और सारे संपादक इन्हीं के पीछे, इन्हीं के इशारे पर चलते हैं। तो अब जो है मीडिया, पिछली बार जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मीडिया ने भले ही निगेटिव तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी कि राहुल गांधी ऐसा दावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, घेरने के इरादे से, लेकिन इस पर चर्चा हुई थी कि वोट चोरी हुआ है। अब सिरे से कहा जा रहा है कि आप इसको दिखाएंगे नहीं, इस पर बहस ही नहीं करेंगे, ताकि बहस होगी तो लोगों को पता चलेगा। इसलिए मीडिया को भी धमकाया जा रहा है। और ये देखिए, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, इसके लिए 5 तरीके अपनाए गए। नकली वोटर 5 लाख,
अवैध पते 93,000, बल्क वोटर 19 लाख, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, फॉर्म 7 का दुरुपयोग, कुल 2 करोड़ वोटर थे और 25 लाख की वोट चोरी करके भाजपा ने चुनाव जीत लिया। तो देखिए भाजपा किस तरीके से चुनाव जीत रही है, अब ये सबके सामने जग जाहिर हो गया है। और देखिए लास्ट में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई और इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आपके सामने है। ब्राजील की एक मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 वोट अलग अलग नाम से एक ही फोटो के साथ 223 वोट एक बूथ में, नाम हर बार नया। एक ही घर में 501 वोटर दर्ज, वो घर जो सिर्फ कागजों पर है। पूरे राज्य में 1,24,177 फर्जी तस्वीरों वाले वोटर। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह हैं। इनमें कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। 2 मंजिला पुराने मकान, कोई फुटपाथ या खंबा नहीं, फिर भी मकान नंबर 0। मानना पड़ेगा व्यवस्था सच में टाइट थी और ये साफ है कि ईसी और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चुराया है। मैं हिंदुस्तान के युवाओं, देश के जेनजी से आग्रह करता हूँ, सत्य और अहिंसा का हाथ थाम कर चलें और भारी संख्या में निकलकर मतदान करें। वोट चोरी को हराने और लोकतंत्र की रक्षा करने का यही सबसे बड़ा हथियार है। तो राहुल गांधी ने पूरा धज्जियां उड़ा दी है चुनाव आयोग की। जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते थे कि 0 नंबर उसको दिया जाता है जो लैंप, जो लाइटों के, जो स्ट्रीट में सोता है, लाइटों के नीचे सोता है, उसको 0 नंबर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति जिनका बाकायदा मकान बना हुआ है, उसके बावजूद भी उनको 0 नंबर दिया गया है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो कहते हैं हम माँ बहनों की फुटेज दे दें क्या, लेकिन वही चुनाव आयोग जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो महिला विश्व कप जीती थी उनकी फ़ोटो ट्वीट करता है। तो इससे क्या समझा जाए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अब राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत सा डाटा उनको देने से ही मना कर दिया, फिर भी उन्होंने अपने बूते पर अपनी टीम के जरिए जो भी डेटा मिला, जो लिस्ट मिली, उसी के सहारे ये इतना बड़ा स्कैम उन्होंने उजागर कर दिया। तो आप सोचिए जब इस तरीके से ईवीएम को कहा जाता था ईवीएम हैक है, जब ईवीएम पे बात होने लगी, लोग जागरूक हो गए, ईवीएम को ख़त्म करने की बात चलने लगी, तो इन्होंने इस तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया। अब 12 राज्यों में SIR करवा रहे हैं, वो भी खासकर वहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा स्कैम होने वाला है। इसीलिए बिहार में कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो बीजेपी की 10 से 15 सीटें आएंगी और अगर फर्जीवाड़ा है तो फिर तो सरकार बननी तय है। इसीलिए राहुल गांधी ने कल वोटिंग से पहले आज ही खुलासा कर दिया है ताकि लोग जागरूक हो और अपना जाकर सही से मतदान कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हिरेन जोशी अब मीडिया को धमका रहे हैं कि इस पर खबर नहीं चलानी है। श्रीनिवास ने दावा किया है। हिरेन जोशी मास्टरमाइंड है, मीडिया एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री मोदी के। पूरा जो ब्रॉडकास्ट जाता है व्हाट्सएप पे सारे संपादकों को, वो सारा वही देखते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या देश में लोकतंत्र को चुराने की कोशिश हो रही है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।